मुजफ्फरपुर के ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में 12 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय नवगीत सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को नवगीत कुटुंब और महाविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि देश भर से अब तक 35 से अधिक ख्याति प्राप्त नवगीतकारों ने अपनी सहभागिता की स्वीकृति दे दी है। 3 सत्रों में आयोजित इस सम्मेलन में पुस्तक लोकार्पण, नवगीत पर गहन चर्चा विमर्श और अंतिम सत्र में नवगीतों की प्रस्तुति होगी, जिससे शोधार्थियों, साहित्य प्रेमियों और युवा रचनाकारों को विशेष लाभ मिलेगा। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि इस अवसर पर नवगीत अर्धशतक भाग 2 का लोकार्पण किया जाएगा, जिसका संपादन शिवानंद सिंह सहयोगी ने किया है। साथ ही एक खुला प्रश्नोत्तर सत्र भी रखा जाएगा। डॉक्टर रंजीत पटेल ने कहा कि हिंदी काव्य आंदोलनों में नवगीत आंदोलन सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहा। इसके प्रवर्तक मुजफ्फरपुर के कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह माने जाते हैं, जिन्होंने गीतांजलि के माध्यम से नवगीत की अवधारणा को स्थापित किया। यह सम्मेलन मुजफ्फरपुर की साहित्यिक परंपरा को नई पहचान देगा। मार्च 2026 को नवगीत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है ललित नारायण तिरहुत कॉलेज के हिंदी विभाग के संयुक्त सौजन्य से, उसके तत्वावधान में, और इसमें सम्मिलित हैं बनारस से संस्थापित और शुरू हुआ नवगीत कुटुंब संगठन। और मुजफ्फरपुर में इस विषय पर, इस काव्य आंदोलन पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी संगोष्ठी होगी, जिसमें क्रमशः 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक 3 सत्रों में इसका विभाजन किया गया है। प्रथम सत्र में नवगीत अर्धशतक का लोकार्पण किया जाएगा, जिसका संपादन एक वरिष्ठ नवगीतकार शिवानंद सिंह सहयोगी ने किया है, और उसमें 50 नवगीतकारों के 5-5 गीत संकलित किए गए हैं। साथ ही उद्घाटन सत्र के बाद, सम्मान सत्र के बाद, द्वितीय सत्र में नवगीत उद्भव और विकास पर विशद विमर्श किया जाएगा। उसमें बच्चों के लिए, शोधार्थियों के लिए, गीत के जिज्ञासुओं के लिए प्रश्नोत्तर का एक खुला सत्र भी रहेगा। तीसरे सत्र में शाम में 6 बजे से कवि सम्मेलन का, और वह कवि सम्मेलन केवल गीत आधारित है, नवगीत सम्मेलन उसे हम मान लिया जाए। इसमें 32-33 आदमी के आने की स्वीकृति मिल गई है, और आज के श्रेष्ठ जो नवगीतकार हैं वे लोग पहुंच रहे हैं। और राष्ट्रव्यापी इसलिए इस नवगीत का यह आयोजन शुरू यहाँ मुजफ्फरपुर में किया गया है कि मुजफ्फरपुर के कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ही 5 फरवरी 1958 में गीतांजलि का प्रकाशन संपादन करते हुए उसमें नवगीत शब्द का उल्लेख किया गया है। जो नए मिजाज के गीतों के लिए, नए शिल्प सम्मिलित गीतों के लिए यह नामकरण किया गया। इसलिए मुजफ्फरपुर में इसकी सार्थकता है, और मुजफ्फरपुर के 5 श्रेष्ठ नवगीत गीतकारों के नाम पर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। गीत के शिखर पुरुष महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, डॉक्टर श्यामनंदन किशोर, कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिवदास पांडे और डॉक्टर शांति सुमन, इन 5 की कर्मस्थली, साधना स्थली मुजफ्फरपुर ही रही है। इसलिए इन 5 के नाम पर आए हुए तमाम नवगीतकारों का सम्मान भी किया जाएगा। नवगीत अर्धशतक का लोकार्पण 12 मार्च को हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में होना सुनिश्चित हुआ है। नवगीत कुटुंब की तरफ से यह आयोजन है, जिसका कि हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम होगा। सबसे बड़ी बात है कि नवगीत के वे नाम जिनको कि शोधार्थी बहुत दिनों से सुनते थे, उनसे बातचीत करने का, उनसे नवगीत को जानने का, समझने का एक मौका सभी शोधार्थियों को, या जो नए शिक्षक हैं हिंदी साहित्य के, उनको यह बड़ा मौका इस आयोजन से मिलने वाला है। इसमें कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, भोपाल, वाराणसी, इटावा, जयपुर, लखनऊ, सब जगह से नवगीत के जो रचयिता हैं वो आ रहे हैं। और मैं तो कहूंगी कि शोधार्थीगण इसमें जरूर आए और इस अवसर का लाभ उठाए, क्योंकि वो जीते जागते उन सभी नवगीतकारों को सुन सकेंगे, उनसे अपना प्रश्न कर सकेंगे, और उनको इससे शोध में काफी मदद मिलेगी। यह पूर्णतः अकादमिक कार्यक्रम है, क्योंकि जितनी चीजें इसमें होनी है वो एक दिन में
नहीं हो सकता, लेकिन एक ही दिन का हम लोगों ने 12 घंटे का पूरा सत्र रखा है, लोकार्पण से लेकर के और रात में नवगीत कवि सम्मेलन तक, और बीच में प्रश्नोत्तर काल भी है। तो मैं यही कहूंगी सभी साहित्य के छात्र छात्राओं से कि वो आए और इस अवसर का लाभ उठाएं। यात्रा से अधिक पूरी कर दी और अभी तक मुजफ्फरपुर शहर या बिहार में जहां तक मुझे ज्ञात है कि नवगीत पर ऐसा कार्यक्रम पहले नहीं हुआ था, लेकिन आदरणीय संजय पंकज जी और हम लोग के प्रयास से ये पहली बार यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है और इससे लाभ है कि शोधार्थी नवगीत के बारे में जाने, क्योंकि आज का दौर जो है उत्तर प्रदेश है जहाँ भी नवगीत के ही दौर है। पहले की परिपाटी जो है बदली है, नया शिल्प नया कथ्य लेकर नवगीत आया है। इस नवगीत से यहाँ के जिला भर के शोधार्थी जो है लाभान्वित होंगे, इसलिए इस आयु को आयोजन में बड़े बड़े जो नवगीतकार हैं, जैसा कि ममता मैडम ने बताया कि इटावा से लेकर कानपुर से लेकर जो भी वरिष्ठ नवगीतकार हैं, पत्रकार हैं, तो सभी के सभी यहाँ जुट रहे हैं 12 तारीख को 12